हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जो है क्लास किसकी रहेगी? जीके स्टैटिक्स जीके की रहेगी। किसकी रहेगी? स्टैटिक्स जीके की। ठीक है, आप लोग याद रखिए किस चीज़ की रहेगी? स्टैटिक्स जीके की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थियरी वाला क्वेश्चन है, जो हमारे 10 नंबर यूपी ट्रिपल एससी में आएंगे, उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। चलिए, हम लोग यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का अरविंद अडिगा तक हो चुका था। आगे हम लोग पीडीएफ में देखते हैं भारत रत्न। मैं भारत रत्न के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट। भारत रत्न इसकी जो शुरुआत है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। याद रखेंगे कब हुई थी? 1954 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, थर्ड पर्सन को दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? 3 लोगों को। लाला लाजपत राय, किसको किसको दिया गया था बताइए? लाला लाजपत राय को दिया गया था। बताइए जल्दी जल्दी, किसको किसको दिया गया था? बताइए, किसको किसको दिया गया था? फटाफट बताइए। सीवी रमन को, सीवी रमन। ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। और किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक कौन थे? सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालाचारी जी को, गोपालाचारी जी, चारी। ठीक, चलिए, इसकी शुरुआत अब यहाँ लिखा गया है। ये भारत का क्या होता है? सर्वोच्च सम्मान होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी जो है? तो 2 जनवरी 1954 में इसको क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न 26 जनवरी को, याद रखिए कब? 26 जनवरी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, इसमें सिफारिश प्रधानमंत्री करता है और इसको प्रदान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत रत्न, भारत रत्न जो है जनता पार्टी 1977 में, क्या एक बार पूछता है क्वेश्चन, जो भारत रत्न कब बंद कर दिया गया था? तो 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनती है। पहले यही बीजेपी जो थी, इसका नाम क्या था? जनता पार्टी के नाम से जानी जाती। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे बताइए? मोरारजी देसाई जी थे। याद रखिएगा आप लोग, मोरारजी देसाई जी। ठीक, चलिए 1980 में सरकार बन जाती है और मोरारजी देसाई जी जो है बन जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की फिर से सरकार बन जाती है। ठीक है, 1980 में, 1980 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और इसे पुनः क्या किया कर दिया जाता है? आरंभ कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? इस स्टार्ट कर दिया जाता है। याद रखेंगे ना आप लोग, क्या कर दिया जाता है? स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा कब? 1980 में। इस बात को आप लोग मोटा मोटा, जिसको जो चीज़ है उसको मैं सर्किल में कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में याद रखिएगा, वरीयता क्रम में जो पाते हैं, जो मतलब भारत रत्न जो जो व्यक्ति प्राप्त करता है, वह वरीयता क्रम में जो क्या आता है? कौन आता है? 7वें क्रम पे आता है। ठीक है, 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है? मैं आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आर्टिकल 63 के तहत क्या किया जाता है? और वर्तमान में कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी, धनखड़ जी। ठीक, ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे? ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के क्या थे बताइए? ये पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं फिर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सीवी रमन को 1954 में जो है क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और 1930 में इनको जो है रमन प्रभाव के लिए, 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी मिला था, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट 1962 से 1967 तक। ठीक, 1952 से 67 रहे होंगे, 1962 से 67। फिर हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री। 1955 में किसको मिला था? पंडित जवाहरलाल, पूछता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? तो
1955 में मिला था। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को, जो यूपी के क्या थे, फर्स्ट सीएम थे। यूपी के फर्स्ट सीएम कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी, 1957 में मिला था। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग याद रखेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन 2021 वाले में पूछा है जो, तो आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा जो है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या मरणोपरांत मिला था। कब मिला था, 1966 में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। पूछ देगा कब से प्रावधान आया कि मरणोपरांत दिया जाएगा, तो 1955 से। याद रहेगा ना, कब, 1955 से। ठीक, चलिए कुल मरणोपरांत जिन लोगों की मृत्यु के बाद मिला है, तो कितने व्यक्तियों को मिला है, तो कुल 14 व्यक्ति को मिला है। ठीक, कितने व्यक्तियों को मिला अब तक, 14 व्यक्तियों को मिला है। ठीक, पहली महिला जो प्राप्त की हैं क्या, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला का क्या नाम था, तो इंदिरा गांधी जी था। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। कब, 1971 में। पूछता है कब प्राप्त की थी, तो 1971 में इनको नोबेल नहीं, भारत रत्न प्राइज़ मिला था। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा जी को, 1980 में किसको मिला था, मदर टेरेसा जी को। ठीक है, कब मिला था, 1980 में किसको मिला था, मदर टेरेसा। याद रखेंगे ना आप लोग। 1971 में इंदिरा गांधी जी को, पहली भारतीय महिला थी जिनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। दो विदेशी थे जिनको क्या मिला था, भारत रत्न से। पहले विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ये कहाँ से हैं, पाकिस्तान की से हैं। ठीक है, और 1980 में बहुत बार पूछा है, 1980 में भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, किसको, नेल्सन मंडेला जी को मिला है। भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी, नेल्सन मंडेला को 1993 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला जी। और 1980 में जो है भीमराव अंबेडकर जी को क्या मिला था, भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला 1991 में राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोगों को मिला था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा, एकीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग, क्या कहा जाता है, एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो है एक प्रतिमा बनी है, क्या, इनकी एक प्रतिमा, जिसको क्या कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट कहाँ पे बताइए, केवड़िया में है, केवड़िया गुजरात में है। ठीक, कहाँ, केवड़िया गुजरात। ठीक, कितने मीटर ऊंची है, 182 सेंटीमीटर, 182 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 182 मीटर है। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। भारत की आन बान शान 1997 में जो रहे हमारे वैज्ञानिक, जिनको कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन। पूरा योजना 2004 में इन्होंने चलाया था। पूरा योजना जो है, जो ग्रामीण, जिसे मतलब शहरी जैसी सुविधा जो है गांव में, वो क्या करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। उस समय क्या थे, हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। इन पे हमें गर्व होना चाहिए जो है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों पर जो। फिर उसके बाद एक महिला थी जो गायिका थी, जिनका नाम था 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम था, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, कौन थी, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, उनको भी प्राप्त हुआ था कब, 1998 में। ठीक है, और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है 2001 में। लता मंगेशकर जी को भी क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, लता मंगेशकर जी को। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग, किसको, लता मंगेशकर जी को याद रखिएगा। कब प्राप्त हुआ था, 2001 में। 2001 में किसको मिला था, लता मंगेशकर जी को। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। सचिन तेंदुलकर जी को और CN राव जी को कब प्राप्त हुआ था, तो 2014 में। 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर और CN राव जी को 2014 में। ठीक, सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रन बनाने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी। ठीक,
इनको क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्या कहता है? भगवान। ठीक है, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं और सबसे युवा भी हैं। सबसे पहले खिलाड़ी भी हैं और सबसे युवा व्यक्ति भी हैं सचिन तेंदुलकर जी। ठीक, और 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिला है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो इकाना स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश में एक इकाना स्टेडियम है लखनऊ में, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। ठीक है, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ठीक, और इनके जन्मदिन के क्या सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए, मदन मोहन मालवीय इनके नाम से यूनिवर्सिटी है, MMM गोरखपुर में है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कहाँ है? गोरखपुर में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। 2019 में 3 लोगों को मिला, उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला। 2022 तक अभी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। ठीक है, 2019 में 3 भी। प्रणब मुखर्जी जो हमारे 13वें क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इनके बाद कौन बना था बताइए? 14वें। तो रामनाथ कोविंद जी बने थे। इस समय कौन है? 15वें हमारे कौन बने हैं बताइए? मुर्मू जी हैं। ठीक है, कौन है? एक आदिवासी जनजाति से हैं। ठीक है, आदिवासी जनजाति से हैं। ठीक, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, कौन से क्रम की हैं? 15वें क्रम की। 14वें क्रम के कौन थे बताइए? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। आदिवासी जनजाति से, उड़ीसा से हैं जो है। आप लोग इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। इससे पहले कहाँ की जो है राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ की राज्यपाल थी बताइए? तो झारखंड की थी। कहाँ की थी? झारखंड, रांची की क्या थी? राज्यपाल थी। ठीक है, या पेशे से एक टीचर थी। क्या थी? पेशे से एक टीचर थी। इतना डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, भूपेन हजारिका कहाँ? असम से। ये क्या है? गीतकार हैं। ठीक है, भूपेन हजारिका नाम का एक पुल भी बना है ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस नदी पे? इन्हीं के नाम पे ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है? एक पुल बना है, भूपेन हजारिका पुल। ठीक, चलिए, और ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है? एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। कौन सा नाम है उसका? क्या नाम है? माजुली द्वीप है। ठीक है, क्या है? माजुली द्वीप है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद किसको मिला था? नाना देशमुख। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। एमएच का मतलब महाराष्ट्र होता है। इन दोनों को मरणोपरांत मिला, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख जी को मरणोपरांत मिला था। ठीक, चलिए हम यहाँ पे हमारा क्या होता है? फिनिश हो जाता है। अब हम पद्म पुरस्कार में हमारे कुछ पुरस्कार हो गए, जैसे विभूषण हो गया, भूषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विभूषण, भूषण आप लोग ऐसे रखेंगे, जिसमें 4 अक्षर है, फिर 3 अक्षर है, फिर श्री। पद्म तो सब में लगा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? विभूषण। फिर उसमें 3 अक्षर है तो भूषण। फिर इसमें 1 अक्षर है श्री, वो क्या है? सबसे छोटा है। ठीक, 3rd नंबर का। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, फिर कौन होता है? विभूषण होता है, फिर भूषण होता है, फिर कौन होता है? पद्म श्री होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ये सब भी स्टार्ट कब से देना स्टार्ट हुआ? तो 1954 से स्टार्ट हो गए थे। भारत रत्न के साथ भी विभूषण, भूषण और श्री भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए जो पद्म विभूषण दिया जाता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म श्री भी दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। आगे क्या है? 2022 वाला आप लोगों को याद रखना है। 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था विभूषण। ठीक है, किसको? प्रभा अन्ने जी को। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। MH प्रभा अन्ने जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। बिपिन रावत जो हमारे क्या थे? पहले CDS थे, चीफ डिफेंस CDS। ठीक है, चीफ डिफेंस थे। ठीक है, पहले CDS थे जो बिपिन रावत जी। इनका हाल ही में क्या है? एक हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं बिपिन रावत जी। इनके नाम पे जो है मैनपुरी में एक स्कूल है, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक स्कूल है जिसका नाम सैनिक स्कूल था, जिसका नाम बदल के बिपिन रावत के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, कल्याण सिंह यूपी से हैं। ठीक है, और राजस्थान के क्या रहे हैं? ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं। यूपी के CM भी थे। इस सारी चीज़ें आप जो व्यक्ति अभी हाल ही में जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में आप लोगों को याद रहना चाहिए। यही सब क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। अब कल्याण सिंह को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। कहाँ के राज्यपाल थे? तो राजस्थान के थे। कहाँ के CM थे? यूपी के थे। जो बिपिन रावत का भी अभी हाल ही में निधन हुआ और उनको भी क्या पद्म विभूषण मिला। क्या थे वो? फर्स्ट CDS थे। ठीक है,
फर्स्ट सीडीएस कहाँ से हैं, जो यूके से, यूके का मतलब उत्तराखंड से हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को याद होना चाहिए ए टू जेड, ठीक है। राधे श्याम खेमका 4 लोगों को मिला था, जिसमें एक क्या थे, राधे श्याम खेमका जी, ठीक है। राधे श्याम खेमका जी थे, ठीक है। कौन था, राधे श्याम खेमका जी, ठीक। कहाँ से भी हैं, यूपी से, ठीक। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, और ये भी याद रखेंगे 2022 में अभी चल रहा है हमारा जो ग्रुप डी का पेपर। ग्रुप डी का पेपर में पूछा था जो है पद्म 2022 में पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को मिला, तो कितने व्यक्तियों को मिला, 17 व्यक्तियों को मिला, ठीक है। 17। और पद्म श्री कितने लोगों को मिला, तो पद्म श्री जो 107 लोगों को, याद रखेंगे कितने लोगों को। ग्रुप डी वाले भी विशेषकर इस वीडियो को देखेंगे, उनको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। 107 लोगों, कितने लोगों को, 107 लोगों को मिला, ठीक है। टोटल कितने हुए, टोटल पुरस्कार कितने दिए गए, 107 ए और 17 ए, 17 और एक साथ कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 25। अब 25 4 कितना हो जाएगा, 25 4 29 होगा, सॉरी 29 नहीं, 128 होगा जो है, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 128। टोटल कितने, 128 पुरस्कार दिए गए, याद रहेगा ना कितने। अब बताइए आप, पद्म भूषण कितने को दिया गया, पद्म विभूषण बताइए फटाफट। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, भूषण कितने लोगों को दिया गया बताइए, और श्री कितने लोगों को दिया गया, फटाफट बताइए। ये जो है दिया गया जो है कितने लोगों को, कितने लोगों को दिया गया, फटाफट बताइए। 1 मिनट, कॉल आ रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोगों को दिया गया था, ये जो हमारे बताइए फटाफट, कितने लोगों को दिया गया था। ये 4 लोगों को दिया गया था, और ये 17 लोगों को दिया गया था। ये कितने लोगों को, 107 लोगों को, ठीक। टोटल कितने, 128 लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार, ठीक है। वीरता, जैसे हमारे वीरता के लिए जो है किसी युद्ध में वीरता करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ठीक है। चलिए, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साहसी सैनिकों को विभिन्न क्या किया जाता है, पदकों से सम्मानित किया जाता है, ठीक। चलिए, इसमें क्या होता है, परमवीर चक्र होता है। यह वीरता के लिए क्या होता है, यह वीरता के लिए क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक। 26 जनवरी 1950 से इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा कब से, 1950 से, ठीक। 26 जनवरी 1950 को इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले परमवीर चक्र को हम विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था, किसके, विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, मरणोपरांत या मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को आप लोग, पहले किसको दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं हमारे करमवीर सिंह जी हैं, ठीक है। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है। परमवीर चक्र, जिसमें 14 को मरणोपरांत मिला है। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए योगेंद्र यादव, संजय कुमार और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को, ठीक है। 1900 जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय जो योगेंद्र यादव, संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था, ठीक है। सम्मान के साथ आप लोग इन लोगों का नाम लिया करिए, ठीक है, जो हमारे देश के लिए लड़ाई लड़े हैं जो है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, महावीर चक्र, यह वीरता के लिए, यह भी क्या है, वीरता के लिए ही दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, वीरता के लिए दूसरे क्रम का है, वीरता के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये किस क्रम का है, दूसरे क्रम का है, याद रखेंगे ना आप लोग, किस क्रम का है, दूसरे क्रम का है, ठीक। वीर चक्र तीसरे क्रम का है, ठीक है। विशिष्ट मेडल भी दिए जाते हैं इसमें, क्या दिए जाते हैं, कुछ मेडल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन में दिए जाते हैं। अब शांति के समय देखिए, शांति के समय हमें अशोक चक्र, बस आप लोग इतना, अशोक चक्र दिया जाता है शांति के समय। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1952 में। अशोक चक्र पाने वाले पहली व्यक्ति महिला कौन थी, तो नीरजा भनोट थी। कौन थी, नीरजा भनोट, याद रखेंगे ना, पहली कौन थी, नीरजा भनोट जी। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पाने वाली कौन थी, नीरजा भनोट। अशोक चक्र का पहले नाम क्या था, तो अशोक चक्र 1 था, 1967 में इसे अशोक चक्र कर दिया गया, याद रखेंगे ना, अशोक चक्र कर दिया गया, ठीक। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नर बहादुर थापा। कौन थे, नर बहादुर थापा जी थे। कौन थे, नर बहादुर थापा जी थे, याद रखेंगे ना, कौन थे, नर बहादुर थापा जी, ठीक। चलिए आगे आते हैं, कीर्ति चक्र, दूसरा कौन होता है, अशोक चक्र के बाद कीर्ति, ये भी शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन, 1967 से ये भी चक्र स्टार्ट हुआ, 1967 से,
ठीक, 1967 से कीर्ति चक्र देना स्टार्ट किया गया। शांति काल के दौरान यह भी दूसरा सबसे बड़ा होता है। तो कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 2 था। ठीक, और 67 से शौर्य चक्र भी दिया जाने लगा। तीसरे क्रम का इसका अशोक चक्र 3 था। 1952 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इतना बस आप लोग याद रखेंगे। फिर जीवन रक्षक पदक आता है। ठीक है, लास्ट में चौथा कौन है, जीवन रक्षक पदक। ठीक, तो वीडियो यहीं पे आज समाप्त होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग लास्ट में बताइए कितने लोगों को जो है, कितने लोगों को एक क्वेश्चन पूछेगा जो है। ठीक है, कितने लोगों को विभूषण और श्री कितने लोगों को दिया गया, आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क के लिए, और टोटल भी बताएंगे कितना, टोटल कितने पदक दिए गए जो है 2022 में। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे कितने लोगों को दिया गया। ठीक है, और ये 4 लोग इसमें तो मैं एक बता दे रहा हूँ, इसमें 4 लोगों को दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को, 4 लोगों को। चारों लोगों के बारे में डिटेल से आप लोग लिखेंगे। अगर आप किसी चीज़ को आप एक बार लिख देते हैं तो वो चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं। ठीक है, 4 लोगों को दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।